आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा कक्षा सप्तमी विषय गणित पाठ 1 भाग 1 प्रकरण है पूर्णांक से परिचय। नमस्ते बच्चों, आज हम अध्याय एक में पूर्णांक, अध्याय हमारा एक है पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले पूर्णांक के बारे में जानकारी करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं उसके लिए हम पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। पूर्णांक को जानने के लिए हम करेंगे सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पता करते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी जहाँ से हम किसी भी वस्तुओं या किसी भी चीज़ को गिनना शुरू करते हैं वहाँ से हमारी प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं, यानी जहाँ से गिनती हमारी शुरू होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 यानी अनंत तक, यानी 1 से लगाकर अनंत तक जो संख्या होती है वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं उसके लिए देखो, पूर्ण संख्या ये संख्या कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। अगर हम इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। यानी अगर हम इसको शून्य से शून्य 1, 2, 3, 4 यानी शून्य से अनंत तक जो संख्या होती है वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो अभी हमने प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के बारे में पिछली कक्षा में भी हम पढ़ चुके हैं। अब भी हमने सीखा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब है हमारा पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक को परिभाषित करने के लिए संख्याओं का वो समूह जिसमें पूर्ण संख्या भी हो, प्राकृत संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो, वे सभी संख्याएं, उन संख्याओं का समूह जो है वो पूर्णांक कहलाता है। उसको हम एक उदाहरण के द्वारा, एक संख्या रेखा के द्वारा समझते हैं। ये एक संख्या रेखा है, ठीक है। इसके बीचों बीच ये क्या है? शून्य। शून्य एक पूर्ण संख्या है। संख्या रेखा के दाईं ओर कैसी संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? धनात्मक। संख्या रेखा के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है और संख्या रेखा के बाईं ओर कैसी संख्याएं होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो इनके दोनों के बीच में क्या है? शून्य। इन दोनों के बीच में क्या है? ये शून्य। तो शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक यानी इन तीनों संख्याओं का जो समूह होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी वे सभी संख्याएं जिसमें शून्य के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी हो वे पूर्णांक कहलाते हैं। यानी सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ये जो पूर्ण संख्या शून्य क्या है? अगर प्राकृत संख्याओं में हम शून्य को मिला दें तो वे संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। अगर पूर्ण संख्याओं का समूह के अंतर्गत अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें तो वो समूह जो है पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। अभी हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में जानकारी करी। अब हम आगे बढ़ते हैं पूर्णांकों के योग व व्यवकलन के गुण। यानी जो पूर्णांक है उनके योग और व्यवकलन के गुण क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आइए हम देखते हैं कि जब दो पूर्णांक, अगर हम दो पूर्णांक लें और उन दो पूर्णांकों के बीच में अगर हम जो बाकी गुणा या भाग संक्रिया की जाए उनके बीच, तो यदि हमें पूर्णांक प्राप्त होता है तो योग के अंतर्गत संवर्ध है।
ये बात हमें जानकारी में लेनी है। पूर्णांकों के योग व व्यवकलन के गुण धर्म। उससे आइए सबसे पहले योग के अंतर्गत संवर्त। उसके लिए हम देखते हैं कि यदि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच जोड़, बाकी, गुणा या भाग ये चारों संक्रियाओं में से कोई भी संक्रिया की जाए करने पर अगर यदि हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है तो वो गुणधर्म लागू होता है, यानी वो संवर्त है। जैसे 2 + 3, 2 क्या है? एक पूर्णांक है, 3 भी एक क्या है? पूर्णांक। यानी इन दोनों पूर्णांकों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 5। 5 भी क्या है? पूर्णांक है। 5 भी क्या है? पूर्णांक है। अतः यह संवर्त है, यानी योग के अंतर्गत यह संवर्त है। ठीक है, ये है। इनमें से दो पूर्णांक लें और उनमें से अगर जोड़ करें, बाकी करें, गुणा, कोई भी संक्रिया करने पर यदि हमें पूर्णांक प्राप्त होता है तो वो संवर्त है। जैसे 4 + 2, 4 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। 4 और 2 जोड़ने पर हम क्या प्राप्त हुआ? 6। तो 6 भी एक क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है? ये भी संवर्त है, यानी इसके अंदर दो पूर्णांकों को जोड़ने पर अगर यदि हमें पूर्णांक प्राप्त होता है तो वो संवर्त है। अब है व्यवकलन के अंतर्गत संवर्त। तो व्यवकलन के अंदर अभी हमने जोड़ के बारे में पढ़ा, अभी व्यवकलन के बारे में। एक पूर्णांक में से यदि दूसरे पूर्णांक को घटाने पर हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है तो व्यवकलन के अंदर भी संवर्त है। यानी हमारे पास दो पूर्णांक है, एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाने पर हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है तो व्यवकलन के अंतर्गत संवर्त है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे सांप में से हमको 9 घटाएंगे, 9 घटाने पर हम क्या प्राप्त होगा? -2। तो -2 एक क्या है? पूर्णांक है। -2 क्या है? पूर्णांक है। तो अतः यह संवर्त है। अतः यह क्या है? संवर्त है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि दो पूर्णांकों, एक पूर्णांक में से दूसरे को पूर्णांक को घटाने पर यदि हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है तो संवर्त है। तो -2 भी क्या है? एक पूर्णांक है। जैसे -2 -4, ये भी माइनस, ये भी माइनस है, दोनों ही माइनस है। लेकिन देखो इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस का निशान। अगर कोष्ठक खुलेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। यानी प्लस के 4 में से माइनस के 4 2 घटाएंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा? 2। और प्लस का 2 भी क्या है? एक पूर्णांक है। अतः यह भी संवर्त है। ये थे जोड़ और बाकी के गुणधर्म, यानी जोड़ और बाकी में संवर्त होता है या नहीं होता है उसके बारे में अभी हमने सीखा। अब हमारा योज्य दशमक। योज्य दशमक क्या है? यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक क्या है? योज्य दशमक है। तो जैसे इसको योज्य दशमक को समझने के लिए, जैसे कोई भी पूर्ण संख्या है, जैसे 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, इसमें अगर हम शून्य को जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2। क्या प्राप्त होगा? 2 ही प्राप्त होगा। तो ये कह रहा है कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? हमें वही प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य क्या होगा? योज्य दशमक होगा। जैसे 0 + 3 तो क्या है प्राप्त होगा? हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो शून्य हमारा क्या है? योज्य दशमक है। अब हमारा गृह कार्य आज का
पहला प्रश्न है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमने प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांक किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है पूर्ण संख्याओं के लिए योजित दशमक क्या है। चौथा क्वेश्चन है हमारा संख्या रेखा के दाईं ओर कौन सी संख्याएं होती है। मैंने जो बोर्ड पे समझाया वो सारा आपको कक्षा कार्य में करना है और ये 4 जो क्वेश्चन है वो आपको गृह कार्य में करने हैं। अगले प्रकरण के लिए हम आगे भाग में मिलेंगे।